हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंडिंग रूट्स हम अभी पिछली वीडियोस लेक्चर्स में और वीडियोस में हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या, उनके रूट्स क्या होते हैं। आज हम देख रहे हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं। देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। अब से मैं इसको बोलूंगा f of x। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है। अब इसके रूट्स क्या होंगे? जहां पर मेरा y 0 हो जाएगा। एक टर्म होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। और मेरा जो रूट्स होते हैं लेट से अल्फा कॉमा बीटा, उनकी वैल्यू क्या होगी? -b ± √d अपॉन 2a। अभी देख लो, हो सकता है अभी लगे कि थोड़ा मुश्किल है, बट अभी क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -b ± √d अपॉन 2a। ठीक है। अब देखते हैं इस पे एक एग्जाम्पल ताकि ज्यादा समझ में आए। x² + 5x + 6, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? देखिए, a की वैल्यू क्या है? 1, b क्या मेरा 5 और c क्या है 6। बस फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूले में डालता हूं मैं, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b -5 ± √d। d क्या होता है? b² - 4ac। b² यानी मेरा -5 होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × a -5 ± √d अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? √d की 1 आ रही है। d क्या आ रहा है मेरा? 1। 25 - 24 = 1। √d इज ऑल्सो 1। तो अल्फा कॉमा बीटा क्या हो गए? -5 ± 1 अपॉन 2। कैसे लिखेंगे हम इसको? अल्फा इज इक्वल टू -5 + 1/2 इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। और बीटा इज इक्वल टू -5 - 1 अपॉन 2 इक्वल टू -3। तो इस इक्वेशन में दो रूट्स हैं, -2 -3। इसका क्या मतलब है? जब मैं x की वैल्यू या तो -2 या -3 इस इक्वेशन में डालूंगा तो इक्वेशन मेरी 0 हो जाएगी। ये दोनों उसके रूट्स हैं। इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ा होगा आप सबने ये। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा रूट्स फाइंड करने का? इसको मैं हटा देता हूं। उसी का करते हैं, x² + 5x + 6। इस टर्म को यानी कि 5x को, जो मेरी मिडिल टर्म होती है,
हम उसको क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनका मेरा प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो। तो 2 और 3, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब हो गया। इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, करो करो, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, x कॉमन आ सकता है, x, यहां क्या बच गया, x प्लस 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 3, क्या बच गया, x प्लस 2। तो फैक्टर्स मैंने क्या बनाए, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब देखो रूट्स ढूंढने हैं मुझे, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स के लिए ये मेरा प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब मेरे दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये कब 0 होगा, -2 पे, और ये कब 0 होगा, -3 पे। तो हमारे वही दो रूट्स हो गए जो वहां पे निकले थे, -2 और -3। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं क्या होता है वो। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स। अगर आपको याद हो तो जब हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी आपको, एन इक्वेशन ऑफ n डिग्री विल हैव n रूट्स एंड हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स। इसका क्या मतलब है, एक इक्वेशन जो कि n डिग्री की है उसके टोटल n रूट्स होंगे जिसमें से एट मोस्ट n रियल होंगे, ठीक है। एट मोस्ट का क्या मतलब है, n भी रियल हो सकते हैं और n से कम भी रियल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे रियल रूट्स हों, जरूरी ना कि हर इक्वेशन में कोई ना कोई एक नंबर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे जो कि इस इक्वेशन को 0 बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। देखते हैं पहला केस, both the roots are real and distinct। इसका जो अभी हम इसका मतलब क्या, देखो जो हमने इक्वेशन इससे पहले पढ़ी थी x² प्लस 5x प्लस 6, उसके रूट्स क्या क्या थे, -2 एंड -3। दो नंबर्स थे जिन पे 0 हो रही थी इक्वेशन, दो रूट्स थे रियल और डिस्टिंक्ट। इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, इसकी कंडीशन क्या होती है, कब होंगे ऐसे, when your d is greater than 0। ठीक है, यानी कि और d क्या होता है आपका, b² - 4ac। मतलब b² जब 4ac से बड़ा हो जाएगा तो हमारे रूट्स जो है वो दोनों ही रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, दो रूट्स होंगे उस केस में। अब नेक्स्ट केस देखते हैं।
बोथ द रूट्स आर रियल बट रिपीटेड रूट्स। इसका क्या मतलब है, जहां पे दोनों रूट्स मेरे रियल हैं बट रिपीटेड रूट्स हैं। रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, सेम नंबर्स हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। अभी एक बार ये लिख लो, उसके बाद एग्जांपल्स दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। अब देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है मेरा, कोई भी रूट रियल नहीं है, किसी भी नंबर पे वो जीरो नहीं हो रही है इक्वेशन। नो रियल रूट्स। इसकी कंडीशन क्या है, d लेस देन 0। एक चीज नोट करना है यहां पर, मैंने बोला है नो रियल रूट्स, मैंने ये नहीं कहा कि नो रूट्स, मैंने बोला नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट केस है मेरा, दैट इज d लेस देन 0 विल हैव योर कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में विल कवर दैट एज वेल। रियल रूट नहीं होगा बट कॉम्प्लेक्स रूट होगा। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देता हूं मैं सारे केसेस के एग्जांपल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बोला था। पहला क्वेश्चन और पहला इक्वेशन क्या है मेरा, जो भी करा वही लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें इसका d देखते हैं, d क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, लगा दो बस यहां पे। d इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 a इंटू 6 c। इसकी वैल्यू क्या आई, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये मेरा पहला केस हो गया, जहां पर बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या है इसके, -2 और -3 अभी हमने देखा था। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन की। ठीक है, केस नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डी देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, ए क्या है 1, सी क्या है 1, इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 इज 0। हेंस इट हैज रिपीटेड रूट्स। रियल रूट्स हैं बट डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटेड रूट्स हैं। अब देखते हो रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं, मैं यहां पे समझाता हूं। इस इक्वेशन को आप क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर है। ये कहां पर 0 होगा मेरा, सिर्फ एक ही नंबर है -1। x प्लस 1 इक्वल टू 0 मैं पुट कर दूंगा ऐसे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x मेरा क्या आता है -1। सिर्फ और सिर्फ -1 पर हमारा ये इक्वेशन 0 होता है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि एक ही रूट है बस -1, नहीं, आई विल कॉल इट एज इट हैज 2 रूट्स और इट हैज 2 रिपीटेड रूट्स। मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें एक ही रूट है, क्योंकि देखो इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो मेरे n डिग्री के इक्वेशन के n रूट्स होते हैं।
तो इसलिए इस इक्वेशन के भी दो रूट्स हैं, बट रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, थर्ड केस लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका डी कैलकुलेट करो। 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 into 1 which is -3 and this is less than 0। तो मैं बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो समरी क्या हुई इस लेक्चर की? रूट्स निकालते कैसे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर यूजिंग फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी की वैल्यू क्या है मेरी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स फिर हमने पढ़ा। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? या तो बोथ द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसकी कंडीशन क्या है? b ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस क्या होगा? बोथ द रूट्स आर रियल बट आर रिपीटेड रूट्स, उसकी कंडीशन क्या है? d इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन क्या है मेरा? d लेस देन 0। वो कब होगा? जब मेरे इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्लियर? अब हमें नेचर ऑफ रूट समझ में आ गई। अब एक चीज और देखते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब मेरा d लेस देन 0 है तो उस केस में रियल रूट्स नहीं होंगे बट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, दिस इज केस 1। अब सोचो जहां पे मेरा d ग्रेटर देन 0 है वहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उस केस में मेरे जो रूट्स हैं वो इरैशनल होंगे। ठीक है, कैसे? देखो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। अब अगर मेरा ये नंबर b एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट हमेशा इरैशनल होंगे। क्या होंगे मेरे दो रूट्स? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है और बीटा क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी नोट कर लो। प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख देता हूं प्लस फिर नोट करवा दूंगा। प्रॉपर्टी है इरैशनल और कॉम्प्लेक्स रूट्स always occur in pairs। irrational और complex roots always occur in pairs मतलब क्या है? देखो कोई भी मेरा फॉर एग्जांपल दो रूट्स हैं, दो नंबर्स हैं 3 और 3 प्लस रूट 3, ये दोनों एक ही इक्वेशन के रूट्स नहीं हो सकते। क्यों? मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इरैशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। मतलब कि अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 ही होगा। दिस इज कंफर्म्ड। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? इफ 2 प्लस रूट 3
if 2 plus root 3 is the root of x square plus px plus q equal to 0, then find p and q. ये क्वेश्चन अभी थोड़ा चेंज करते हैं, p और q कैसे फाइंड करना है वो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अभी. If 2 plus root 3 is a root of equation x square plus px plus q equal to 0, then find the other root. कैसे बताया था मैंने? देखो, अब मुझे ये पता है कि एक इर्रेशनल रूट है, और अब इससे पहले मैंने क्या बोला? इर्रेशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स. तो इसलिए दूसरा रूट क्या हो गया मेरा? 2 माइनस रूट 3. अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, पी एंड क्यू फाइंड करने वाला, उसको भी करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है. इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी इस इक्वेशन से, पी और क्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं. If 7 if 7 is the product of the roots of equation x square minus 3x 3kx plus e raised to the power 2 natural log of k minus 1 equal to 0, then find the values of k for which the above equation has real roots. कैसे होगा क्वेश्चन? ये जे का क्वेश्चन है. इस जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. प्लीज वीडियो को पॉज करना, खुद एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देन प्लीज प्रोसीड टू वॉच द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं. देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक जो ये टर्म है, ये टर्म, ये बहुत ही बुरा सा टर्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन में, है ना. सबसे पहले तो इस टर्म का कुछ करते हैं. कैसे करेंगे हम? देखो, अगर आपने मेरी लॉग वाली पूरी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को देखें एक बार. उसमें मैंने बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं. हम उससे ये और ये वाला बेस चेंज कर सकते हैं. प्रॉपर्टी क्या होती है मेरी? a रेस्ट टू पावर log b इज इक्वल टू b रेस्ट टू पावर log a. मतलब a और b आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे इंटरचेंज डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसका
कोएफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे तो कोएफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाओ k की पावर में। प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि log ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू n log a, तो हम उस प्रॉपर्टी को रिवर्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब कि e रेज टू द पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ k माइनस 1 आपका बन जाएगा e रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ k स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे बेस चेंज कर दो k स्क्वायर और e को। जब आप k स्क्वायर और e को चेंज करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, 1, बेस सेम है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1। अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करने की हालत में आ गई है थोड़ी सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 7 इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर अब आप ओपन करते हो x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू को, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, यहाँ पे मेरा जो रूट्स है वो क्या है, p और q, और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, पी क्यू, यानी कि जो मेरी कांस्टेंट टर्म है, मेरी कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, k स्क्वायर माइनस 1। तो k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो k स्क्वायर की वैल्यू 8 हो गई, तो k की वैल्यूज क्या आ गई, प्लस माइनस 2√2, यानी कि 2√2 और माइनस 2√2। बस अभी इस क्वेश्चन में एक चीज बाकी है करनी है आपकी, एक क्वेश्चन सॉल्व है, आपको ये चेक करना है क्या इन दोनों वैल्यूज के लिए मेरा d ग्रेटर देन 0 है। d लिखते हैं इसका हम d लिखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। फाइव के स्क्वायर प्लस 4, इससे क्या पता चल रहा है आपको, देखो 5k स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मतलब हमें ये पता है इसकी मिनिमम वैल्यू d की 4 तो होगी, मतलब ये d हमेशा पॉजिटिव होगा। d पॉजिटिव होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेंगे हमेशा इसकी। k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2√2। लेकिन लॉग की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल लॉग ऑफ x और लॉग x कब डिफाइन होता है, जब x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहां पर k को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस 2√2 को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारी k की जो वैल्यू है वो हो गई 2√2। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम आगे चलेंगे, हम और लेक्चर्स कवर करेंगे फॉर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में और पढ़ाने में, बहुत चीजें अभी कवर करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं, बट बहुत मुश्किल नहीं बनते इससे क्वेश्चंस। तो हमें ये ऐसा एक चैप्टर है जहां पे हमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, in the end I would just request you one thing, please share, like and subscribe the channel, and if you have any doubts, any concerns, please feel free to write to me at the below email, which is themathschannelx@gmail.com. Thank you students, thank you viewers.